नमस्कार। 25 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू छाया और सैनी समाज के मतदाताओं ने पलटा खाया। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाने वाला सैनी समाज 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 2023 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस भाजपा के मतभेद को छोड़कर पलटा खाते हुए सैनी समाज ने चुनावी दंगल में पहली बार अशोक गहलोत को अपनाया है। ऐसा इस बार के विधानसभा चुनाव में आमतौर पर सभी जगह देखने को मिला है। 1998 में मुख्यमंत्री के बनने के बाद से ही गहलोत अपने सैनी समाज को भाजपा से अलग कर अपनी ओर लाने के प्रयास में लगे हुए थे। अपने मुख्यमंत्री काल से ही गहलोत ने मालियों को साधने के लिए मुख्यमंत्री निवास में जनता दरबार के समानांतर सैनी दरबार भी अलग से लगाते रहे हैं तथा सैनी समाज को साधने उनके निजी कार्यों को त्वरित गति से करने के लिए ही देवाराम सैनी को ओएसडी लगाया गया था और ओएसडी देवाराम सैनी ने उनको सौंपे गए टास्क को बखूबी निभाया है। भले ही परिणाम जरूर लंबे इंतजार के बाद आए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी 5 चुनावों तक लगातार इंतजार ही करना पड़ा है। गहलोत द्वारा लाख कोशिशों के बावजूद यह तो सैनी समाज गर्व से कहता रहा है कि गहलोत हमारा है, लेकिन वोट के समर्थन में पिछले 2500 वर्षों के अथक प्रयासों के बावजूद सैनी समाज ने भाजपा व मोदी का मोह नहीं छोड़ा और यही कारण रहा कि राजनीतिक बहसों में दूसरे समाज के लोग सैनी समाज पर यह आरोप सैनी समाज को लेकर गहलोत पर लगाते रहे कि गहलोत भाजपाई होने के बावजूद कांग्रेस के लोगों की उपेक्षा कर अपने समाज के नाम पर भाजपाइयों के काम करते हैं। किंतु 25 नवंबर 2023 के आम विधानसभा चुनाव में सैनी समाज के लोगों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जलवा इस कदर छाया कि आम सैनी समाज का व्यक्ति तो क्या, सैनी समाज के लोग जो भाजपा के वर्तमान में पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, गहलोत के इस बहाव में बहते ही चले गए। आश्चर्यजनक तथ्य ये रहा कि भाजपा के निर्वाचित व पूर्व निर्वाचित पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, भाजपा संगठन के पदाधिकारी जनसंपर्क व पर्ची तो भाजपा की बांट रहे थे, किंतु यह कहने में संकोच भी नहीं कर रहे थे कि वोट तो गहलोत जी के कारण कांग्रेस को देना है। यह सब तो हमारी मजबूरी है। पूरे जिले में ही सैनी समाज इस बार अशोक गहलोत के नाम पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की ओर लामबंद हुआ है। चूरू विधानसभा चुनाव में भूतियाबास, बांडियाबास, वार्ड नंबर 4, रामजस का कुआं, सिंगी पार्क, इंद्रमणि पार्क के पीछे रेलवे लाइन के पार, नयाबास आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक सैनी समाज के वोट हैं, जहां जमकर सैनी समाज ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 3 दिसंबर को बूथ वाइज मतदान परिणाम खुलने के बाद 2018 के चुनाव परिणाम से तुलना करने पर ही सैनी समाज में परिवर्तन कितना प्रतिशत हुआ है इसका खुलासा हो सकेगा। चूरू में गहलोत के इस जादू को परवान चढ़ाने में नगर परिषद सभापति पायल सैनी, उनके पति नारायण सैनी व ससुर आशाराम सैनी व आनंद सैनी के प्रयास रंग लाए। उन्होंने सहारा लिया गैर राजनीतिक लोगों का, जिनमें सैनी समाज के अध्यक्ष चंद्रमोहन तंवर, कर्मचारी नेता ओंकारमल सैनी, महावीर प्रसाद सैनी, चाननमल सैनी,
जैसे लोग और साथ ही कांग्रेस के सैनी समाज के पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप सैनी, विश्वनाथ सैनी, चंद्रमोहन सैनी, नरेंद्र सैनी जैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान को गति देने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी और यही मुख्य रूप से कारण रहा कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में 2018 में जिस रफीक मंडेलिया ने राजेंद्र राठौड़ के सामने शहर में 6,800 की बढ़त प्राप्त की थी, इस बार लोग आकलन ये करने जा रहे हैं कि इस बार ये बढ़त दोगुनी हो जाएगी और उससे भी कहीं अधिक हो सकती है। लेकिन इस बढ़त में से शहरी क्षेत्र में जो जाट मतदाता है उनके 2,500 से 3,000 वोट यदि हम विपरीत मान के चलें तो ये निश्चित है कि 13 से लेकर 15,000 तक की बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया को चूरू शहर व रतननगर शहर को मिलाकर मिल सकती है। और इस बढ़त का असली जो कारण है वो सैनी समाज के प्रति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में गहरी अटूट आस्था रखना और विगत के 5 सालों में सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो विवाद चला, सोशल मीडिया पर जिस तरह से पायलट समर्थक गुजरों ने सैनी समाज पर कमेंट किया, उसकी भरपाई इस चुनाव में